बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन लंबी कतारों में जो नागरिक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो नागरिक यहाँ पहुंचे हैं वो कई लोग यहाँ पे शादियां अटेंड करने आए थे, कई लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पर आए थे। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पहुंचे थे। कुछ नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? हमीदा बानो। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाहौर। अब लाहौर से पहली बार भारत आई है या नहीं, मेरा मैका है ना दिल्ली में। आपका मैका है जी दिल्ली में। तो कितने दिन पहले आई थी भारत? 15 दिन। 15 दिन। और वीजा कितने दिन का था? 45 दिन। 45 दिन का। तो आपको पता है कि क्या कुछ कारण बने कि जो बॉर्डर बंद करना पड़ रहा है? किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि दोनों ही देशों से आपका जी, मेरा तो दोनों से बहुत एफिलिएशन है, इंडिया से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पैदा हुई हूँ, यहाँ पली बड़ी हूँ। तो ये तो सरकारों का काम है कि एक दूसरे से बात करें कि ये जो हुआ है, लेकिन ये जो आम पब्लिक है ये तो बहुत परेशान है। आम पब्लिक को सफर करना पड़ रहा है। बट वहीं अगर बात करें कि धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाता है, उस पे आप कुछ क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो हुआ है ना, ये मुसलमान नहीं कर सकते ऐसे। वो तो जानवर हैं, वो इंसान नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है कि किसी नौजवान लोगों को उनको मारा है। तो वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो अमन और शांति का पैगाम लेके जाएंगे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की सरकार से किस तरीके की अपील करेंगी आप, एक भारतीय नागरिक होने के? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं यही अपील करूंगी कि ऐसी जो लोग हैं उनको रोका जाए अपने मुल्क में, जहाँ पे भी ये होता है। ये लोग तैयार होते हैं। कितना जरूरी लगता है आपको इस समय कि पाकिस्तान को कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन जो है इन सब चीजों के लिए यूज होती है? जी, तो उनको लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने के लिए। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तानी नागरिकों का भी यही कहना है कि जो जमीन है वो जरूर पाकिस्तान की यूज होती है और पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि ऐसे नागरिकों पे जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार लोगों का ये मानना है कि कुछ लोगों की वजह से जो आम जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जुड़िए पवित्र, एक बार तस्वीरें दिखाइए और अपडेट दीजिए। क्या आज ज्यादा लंबी कतार देखने को मिल रही है? क्योंकि बीते 2 दिन से भी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन आज 12 बजे तक का अल्टीमेटम है। जी बिल्कुल, देखिए, समय मैं मौजूद हूँ वाघा अटारी बॉर्डर पर। लगातार तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अपने कैमरामैन से एक बार फिर कहूंगी कि आपको कैमरा पैन करके वो दोबारा से जो लंबी कतारों में जो इस समय पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अगर हम पिछले 3 दिन के आंकड़े देखें तो पिछले 3 दिन में 310 के करीब जो है पाकिस्तानी नागरिक जो है ये वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन भी जो कतारें हैं आप देख सकते हैं कि लंबी कतारों में जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो सुबह 8:30 बजे से ही यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 10 बजे जो है वो एंट्री इनकी शुरू हो जाएगी, इमिग्रेशन के लिए वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद 12 बजे तक जो है कोशिश पूरी यही रहेगी कि 12 बजे तक जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उनका जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करा दिया जाए। आपको बता दें कि लगातार वाघा अटारी बॉर्डर की जो चीजें हैं, जो इस समय जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ही संजीदा बना हुआ है, क्योंकि लगातार वाघा अटारी बॉर्डर्स के जो गांव हैं उनमें भी अनाउंसमेंट्स कराई जा रही है कि वो फसलें कटा दे। वहीं दूसरी ओर रिट्रीट सेरेमनी की बात करें तो रिट्रीट सेरेमनी को भी जो है स्केल डाउन किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रिट्रीट सेरेमनी है उसमें गेट्स नहीं खोले जा रहे, उसमें हाथ नहीं मिलाए जा रहे पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ। तो लगातार ये पहलगाम अटैक के बाद जो है लगातार भारत के जो स्ट्रैटेजिक और जो डिप्लोमेटिक जो डिसीजंस लिए गए हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लोगों में आप देख सकते हैं, उनके चेहरे देख सकते हैं कि कितने परेशान वो नजर आ रहे हैं इस समय, क्योंकि जो हादसा पहलगाम में हुआ उस हादसे के बाद जो है भारत सरकार एक बार कड़े रुख में दिखाई दे रही है, एक जवाब दे रही है पाकिस्तान को कि कुछ भी हो जाए भारत कभी भी अमन और शांति पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ना ही एक तरफ जंग और एक तरफ अमन और शांति के पैगाम को साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। तो इस समय भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो पाकिस्तान को लगातार भारतीय सरकार दे रही है। सबके बीच में पाकिस्तानी नागरिकों से एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप बातचीत करें और लोगों के और भी ज्यादा रिएक्शंस क्या कुछ है, ये जो भी कुछ हुआ है वो जाने।
जी बिल्कुल, हम कुछ नागरिकों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन लंबी कतारों में जो नागरिक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो नागरिक यहाँ पहुंचे हैं वो कई लोग यहाँ पे शादियां अटेंड करने आए थे, कई लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पर आए थे। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पहुंचे थे। कुछ नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? हमीदा बानो, कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाहौर। अब लाहौर से पहली बार भारत आई है या नहीं नहीं, मेरा मैका है ना दिल्ली में। आपका मैका है जी दिल्ली में। तो कितने दिन पहले आई थी भारत? 15 दिन। 15 दिन। और वीजा कितने दिन का था? 45 दिन। 45 दिन का। तो आपको पता है कि क्या कुछ कारण बने कि जो बॉर्डर बंद करना पड़ रहा है? किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि दोनों ही देशों से आपका जी जी जी, मेरा तो दोनों से बहुत एफिलिएशन है, इंडिया से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पैदा हुई हूँ, यहाँ पली बड़ी हूँ। तो ये तो सरकारों का काम है कि एक दूसरे से बात करें कि ये जो हुआ है, लेकिन ये जो आम पब्लिक है ये तो बहुत परेशान है। आम पब्लिक को सफर करना पड़ रहा है। बट वहीं अगर बात करें कि धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाता है, उस पे आप कुछ क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो हुआ है ना, ये मुसलमान नहीं कर सकते ऐसे। वो तो जानवर हैं, वो इंसान नहीं है। जिन्होंने ऐसा किया है कि किसी नौजवान लोगों को उनको मारा है, तो वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो अमन और शांति का पैगाम लेके जाएंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की सरकार से किस तरीके की अपील करेंगी आप, एक भारतीय नागरिक होने के? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं यही अपील करूंगी कि ऐसी जो लोग हैं उनको रोका जाए अपने मुल्क में, जहाँ पे भी ये होता है। ये लोग तैयार होते हैं। कितना जरूरी लगता है आपको इस समय कि पाकिस्तान को कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन जो है इन सब चीजों के लिए यूज होती है? जी, तो उनको लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने के लिए। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तानी नागरिकों का भी यही कहना है कि जो जमीन है वो जरूर पाकिस्तान की यूज होती है और पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि ऐसे नागरिकों पे जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार लोगों का ये मानना है कि कुछ लोगों की वजह से जो आम जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आप इस समय भी देख सकते हैं कि कितनी कड़ाकेदार गर्मी जो है साफ तौर पर जो अटारी बॉर्डर है वहां पर देखी जा रही है। और इस बीच आज क्योंकि आखिरी दिन है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों का यही रुख होगा कि वो भारत को छोड़ दे, नहीं तो भारतीय सरकार अगले एक्शन की ओर कदम उठाती हुई नजर आएगी। पोबित, आप बने रहिए हमारे साथ। दासरन घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने आसपास के जंगलों में घेराबंदी पूरी तरीके से कर रखी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कई जगह पर किया गया है। पास के जंगलों में घेराबंदी की गई है। पर्यटकों को ऊपरी इलाकों में जाने से भी रोक दिया है। खूबसूरत दिखने वाली ये वादियां अब आतंकियों के छुपने की जगह बन चुकी हैं। कश्मीर की इन वादियों में ये चिनार के पेड़ अब आतंकियों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां एक एक करके उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जहां पे उनके छुपे होने की इत्तला मिलती जा रही है। कई ऐसे आतंकी हैं 7 से 8 जिनके घरों को निस्तो नाबूद कर दिया है। एक बार फिर से हम बायसदन के उन्हीं इलाकों में हैं जहां पे अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि बायसदन बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। वहां पे कुछ सुरक्षाकर्मी हैं जो अब मीडिया वालों को भी वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है, कल ही 65 के करीब ऐसे लोग थे जिन्हें डिटेन किया गया और 145 के करीब ऐसे लोग थे जो ओजीज माने जा रहे थे, उनसे